आज मैं बात करने जा रही हूँ यूनिटी पे। क्योंकि भाई यूनिटी तो दिख गई। जब आज जंतर मंतर पे इतने लोग इकट्ठा हैं, सारे धर्मों के लोग, उसमें कोई ये नहीं देख रहा है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई कोई ईसाई है। सारे लोग इकट्ठा है उस जगह पर, सिर्फ इसलिए कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है। वो सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, आने वाले हमारे कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए है। तो यूनिटी तो है भाई, क्योंकि वहां पर कोई ये भी नहीं देख रहा है कि कौन किसको खाना खिला रहा है। मुस्लिम्स लोग हैं जो बहुत सारे लोग, बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। जो बच्चे रात को अंधेरे में वहां बैठे हुए हैं, बारिश है, तूफान है, पुलिस की मार है, उस सबको झेलते हुए वो सब कुछ देख रहे हैं। पर वहां पर सिख लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सारे लोग हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई किसी को ये नहीं पूछ रहा कि भाई तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जाति के हो। तो प्लीज आप लोग भी इस बात को समझिए कि यूनिटी होना कितना जरूरी है। अगर हम सब एक नहीं है तो कोई भी हम पर हमला करेगा, चाहे बाहरी देश से हो, चाहे अपने ही देश के लोग हो, कोई भी हम पर हमला करेगा और हम टूट जाएंगे। तो आपने देखा होगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं आसानी से, पर अगर 10 लकड़ी को हम इकट्ठा कर ले तो वो नहीं टूटती। तो हमको यही चाहिए कि हमें यूनिटी बनाए रखना है। और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ रहना है। बचपन में हम जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होता था तो हम लोग गाना गाते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वाकई में हमारा मजहब ये सिखाता नहीं, किसी का मजहब नहीं सिखाता। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप किसी से बैर रखो या किसी को बुरा कहो, किसी को हर्ट, फीलिंग्स को हर्ट करो। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो कि हमें आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसा ना होने दे। आप पुराने दिनों की बात लेकर देखें तो उन दिनों में क्या था कि लोग एक दूसरे के घर खाते थे, पीते थे, शादी में सब जगह जाना आना होता था, सब जगह लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। पर अब क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के, भाई नहीं ये हिंदू है, हिंदू के घर जाएंगे, मुस्लिम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपस में प्यार से रहिए। पहले भी तो हम प्यार से रहते थे, पहले भी तो हम हर एक वो चीज करते थे जो आज नहीं हो रही है। पर हम चाहे कितना भी एडवांस जमाना आ जाए, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, पर हम तो वही है ना, हमें तो वही रहना है ना। क्योंकि हमारा मजहब तो ये नहीं सिखाता, किसी का मजहब नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर रखें या आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोले कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। आज जैसा कि हमारे पूरे देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, सारे स्टेट से लोग आ गए हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि वो कौन है भाई, किस जाति का है। सब लोग खड़े हैं एक दूसरे के लिए। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आस पड़ोस में, अपने लोगों के बीच में एक प्यार तो रख सके। और प्यार, आप जानते हैं, प्यार तो सबसे बड़ी प्रेम की भाषा, सबसे बड़ा धर्म होती है। अगर वही हम नहीं रख पाए तो हम कोई इंसान नहीं है। इंसान के नाम पर कलंक ही है फिर हम लोग। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, आपसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरा निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें, कोई हिंसा ना होने दें, अपने अड़ोस पड़ोस में प्यार रखें, एक दूसरे का साथ दें। अरे जब पहले लोग बीमार होते थे, दुख मुसीबत होता था, तो पहले कौन से ये पॉलिटिकल पार्टीज आके आपको संभालती थी? नहीं, हमें आप अड़ोस पड़ोस के लोग संभालते थे आके। कोई भी जना हो, देखो सबसे पहले पड़ोस खड़ा होता है। पड़ोस में ये नहीं देखा जाता कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है या ईसाई है। सब खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए। किसी के घर में शादी होती थी, किसी की बेटी की विदाई होती थी, तो एक लड़की की विदाई पे पूरा मोहल्ला रोता था। क्यों रोता था? क्योंकि वो सब समझते थे कि भाई ये हमारे पड़ोस की बेटी, हमारे मोहल्ले की लड़की है। तब कोई नहीं देखता था कि भाई हिंदू का आंसू निकल रहा, मुसलमान का आंसू निकल रहा, ईसाई का आंसू नहीं देखता था कोई भी जना। क्योंकि सिर्फ तब प्यार होता था। सब लोग एक दूसरे को अपनापन समझ के सब एक दूसरे के लिए काम करते थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आप लोगों को सोचना इस बारे में जरूरी है
कि आप सब अपने इस चीज को जो पहले था वही माहौल रखिए। कोई भी मन में किसी के प्रति ग्रजेस रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब प्यार से रहिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है। यही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उसके खिलाफ बोलते रहे, उस धर्म के खिलाफ बोल लिया, इस धर्म के खिलाफ बोल लिया, भड़काऊ कुछ भी बोल दिया जिससे लोग बढ़ गए। ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। आप एक दूसरे से प्यार रखिए। और जो प्रोटेस्ट हमारे देश में चल रहा है उसके खिलाफ अगर हम वहां जा नहीं सकते तो हम कम से कम यहाँ बैठ के कुछ अच्छी चीजें बोल सकते हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज प्रेम रखिए एक दूसरे के प्रति, और ना होने दीजिए ऐसा कि ये देश बंट जाए। ये पहले ही बंट चुका है, अब और इसे नहीं बंटने दीजिए। और सब आपस में प्रेम से रहिए, यही मेरा कहना है। थैंक यू।